में मिलता है वो है पवित्र आत्मा। तब आप शांत नहीं बैठते हो, वो बाइबल कहता है वो आपके ऊपर काम करता है। और इस बात को हमें जानना चाहिए और संकेत के साथ लेना चाहिए कि वो कैसा काम करता है। जब आप उसको निमंत्रण दोगे तो ही काम करेगा वो, और वो ऐसे ही शांत बैठने लोगों से काम नहीं करता है। बहुत से लोग आते हैं, प्रभु पास्टर भविष्यवाणी भविष्यवाणी, मुझे बताने दीजिए इन अंत के दिनों में भविष्यवाणी आएगी और जाएगी, चंगाई आएगी और जाएगी। क्या रहेगा? सिर्फ प्रार्थना का अभिषेक रहेगा। और इन दिनों के अंदर सिर्फ प्रार्थना है और प्रार्थना ही कर रहा है परमेश्वर। और बाइबल कहती है यशायाह में उसने कहा, मेरे बच्चे आप अपने कमरे में हो जाओ क्योंकि मेरा गुस्सा इस जगह पे आया हुआ है। तो इस 2 साल के अंदर हमने किया क्या? इस 2 साल के अंदर हमने जगत को अपने घरों में घुसने दे दिया। 5 मिनट परमेश्वर के साथ में पूरा घर के अंदर क्या आ चुका है? जग आ चुका है। कुछ लोगों ने तो टीवी को परमेश्वर का अपना क्या परमेश्वर मान लिया है, कुछ लोगों ने अपने परिस्थिति को ही परमेश्वर मान लिया है, कुछ लोगों ने अपने जीवन के अंदर पाप को ही परमेश्वर मान लिया है। कुछ लोग इतने पाप में बंधील हैं कि वो पाप को छोड़ना ही नहीं चाहते। फिर आप मुझे बताइए, ऐसे जीवन के अंदर आप कितने भी काउंसलिंग करो, कुछ भी करो, वो पाप के बंधन टूटेंगे नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने पाप के अंदर रहना शुरू कर दिया और कंफर्टेबल लगते हैं, वो आपको कहते हैं प्रकाश में चलने के लायक नहीं होते हैं। इसलिए तो बाइबल कहता है कि प्रकाश का और अंधकार का क्या मेल हो सकता है। तो आज इस बात को ध्यान में होना चाहिए कि आज अगर हमारे जीवन में खुदा का दास अगर हमारे पास बोलना है तो ऐसे ही खाली उठ कर आकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि हमने रिसीविंग होना चाहिए। खुदा का एक दास है पास्टर जॉनसन सुलेमान, हम साउथ अफ्रीका में रहते हैं, फिलहाल डैलस में हैं। उनकी एक बात मुझे बड़ी पसंद आई। आपको मालूम है नाइजीरिया में उनकी जब सभाएं चलती है, उनके चर्च के लोग सिर्फ संडे के लिए, वो पास्टर सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आते हैं, सिर्फ संडे उनसे वचन सुनने के लिए पूरा चर्च उपवास प्रार्थना कर कर आता है। और आपको मालूम है क्या होता है उनके चर्च के अंदर? मेरे ख्याल से आपने देखा नहीं होगा, पर उनका एक नेटवर्क है सेलिब्रेशन टीवी बोल के, जो कि सिर्फ साउथ अफ्रीका में आता है। उनके टीवी नेटवर्क पे जब मैंने देखा और जब हमारी मुलाकात हुई, मैंने देखा उनके चर्च के अंदर एक अंधी भीख मांगने वाली औरत को लाया गया। और जैसे ही पास्टर साहब खाली पुलपिट पे आए, उन्होंने कहा कि आपके बाजू में वो सिस्टर बैठी, उसे खाली आँख पे हाथ रखो। यकीन नहीं होगा, वो बंदे ने सिर्फ हाथ रखा, उस औरत को इस तरह से परमेश्वर छुआ, उसकी आँख नहीं। आज हम सिर्फ तालियां बजा रहे हैं, हम ताली बजाने के आदि नहीं होने चाहिए। अगर वहां पर हो रहा है तो हमारे हाथ से भी होना चाहिए। कोविड ये इसलिए नहीं आया कि आपको ठंडा करने के लिए, कोविड ये इसलिए आया ताकि हम घुटनों के जीवन पे जिए। हालेलुया। कोविड आया इसलिए कि जो काम हमने परमेश्वर के नाम से शुरुआत किया था वो ठंडे और कुनकुने नहीं, पर हमें और सामर्थ से काम करना है खुदा के द्वारा। ये काम ध्यान में रखे, कोविड ये नहीं आया कि आपको गरीब बनाने के लिए, कोविड इसलिए आया ताकि आप परमेश्वर के काम को दे और उसका अनुभव ले। आमीन। आपको पता नहीं तो मुझे बताने दीजिए, कोविड के अंदर मैंने बहुत से चीजों को दिया परमेश्वर को, और परमेश्वर ने उससे दुगने चीज को हमें दिया। हालेलुया। आज मुझे बता दीजिए, मैंने इतने बीज को बोया, मैंने कहा प्रभु मुझे विदेश यात्रा करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर आया, आज़ादी के अंदर जैसे हमने शुरुआत की, मुझे बताने दीजिए मेरे पास इतने इन्विटेशंस पड़े हैं, मुझे खुद को पता नहीं मुझे अब कहाँ जाना है। पर मुझे एक बात मालूम है, परमेश्वर ने मुझसे कहा याद करो उस बीज को। आमीन। आज मुझे बताने दीजिए, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। मैं आज बताना चाहूँगा, मैं सिर्फ बाहर के लोगों के लिए एक प्रोफेटिक मैन था, सब कुछ था, पर एक बात मुझे बताने दीजिए, जब मेरा ऋतु बदला, मैं कल से देख रहा हूँ, कल पास्टर की वाइफ भी थी साथ में, पास्टर भी थे साथ में, मैंने खाली साधारण प्रार्थना की उस लड़की के लिए। उसके कान कब खुले हमें पता नहीं था। यस, वेरी ट्रू। सोचिएगा, एक साधारण प्रार्थना से अगर उसके कान खुल सकते हैं, फिर आपके प्रार्थना से क्या नहीं हो सकता। शास्त्र कहता है कि धार्मिक जब प्रार्थना करता है तो बड़ी बातें होती है, पर मैं जब ऐसे लोगों को देखता हूँ जो सिर्फ बैठे पुतलों के जैसा बैठे, हाँ अभी ठीक वचन आया तो मेरे लिए, नहीं तो मारूंगा, ऐसे लोग देखते हैं। ऐसा क्यों करें हम लोग? बाइबल कहते हैं हमने हमारे दिलों की तैयारी करनी चाहिए। इस बात को रखना चाहूँगा आपके पास। 38 साल से एक आदमी चर्च के बाहर बैठा है, बाइबल कहता है वो पूल के पास बैठा है, बेथसेदा के पास। आज हमारा जीवन वैसे ही हो रहा है। चर्च इस बात को देखिएगा, 38 साल से वहाँ बैठा है। कभी मैं सोचता हूँ ये बंदा चर्च जाया करता था,
कभी सोचता हूँ मैं कि ये कभी चर्च का एल्डर हुआ कर था, आज वो कहाँ पर बैठा, चर्च के बाहर आकर बैठा है। 38 साल से रास्ता देख रहा है कि कोई तो मुझे उस जल के अंदर डाले और मैं ठीक हो जाऊं। तो आज आप और मैं भी तो वही काम कर रहे हैं, जो सिर्फ बाइबल पढ़ रहे हैं, चलने के लिए चल रहे हैं। आज होगा, कल होगा, नहीं होगा, प्रेज गॉड, पर अभी कोई आशा नहीं है। पर इस बात को ध्यान में रखें, जब परमेश्वर यीशु हमारे अंदर है, वो हमारा आशा का किरण है। तो इस व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या कहा जब उसने उसको देखा, और क्या कहा उसने? उठ और चलने लग। उसने ऐसा नहीं कहा प्यार से, उसने उसे गुस्से में कहा उठ और चलने लग। तो आज आप सोचो, आज अगर हम ऐसे अगर बैठें तो कैसे होगा? आज हम सब चाहते कि चमत्कार 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 हो। चमत्कार किन लोगों के लिए? चमत्कार विधर्मियों के लिए। आपके लिए क्या काफ़ी है? परमेश्वर का शब्द ही काफ़ी है कि परमेश्वर ने बोल दिया, वो मेरे लिए हो सकता है। Amen. प्रेज गॉड, Hallelujah. इस बात को देखिएगा, डेविड क्या, मॉरिस सिरिलो को देखिएगा। मुझे आज भी आपके सामने रखना पड़ेगा इस बात को। हमारे स्पिरिचुअल फादर ने एक बात बहुत अच्छी की, जब वो कहा गए थे हैती में गए थे, और जब वो हैटी में गए सिर्फ 2 दिन के लिए समागम के लिए गए थे, और जब 2 दिन के समागम के लिए वहाँ पर गए तो पहले ही रात को परमेश्वर की ऐसी सामर्थ आई वहाँ पर कि जो लोग इतने परेशान हो गए कि क्या चमत्कार हो रहा है। तो उसके दूसरे दिन वही काम हुआ। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि अभी सभा बंद कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने कहा 15 दिन और बढ़ाओ सभा। तो 15 दिन जब सभा बढ़ाए, चौथे दिन को उनको एक फरमान आया कि आपको मारने के लिए ये जादू टोने वाले जो लोग हैं, ये सब लोग मंत्र बोलना शुरू कर रहे हैं, या तो आप पुलपिट पे आओ मत, या तो आप मर जाओगे। तो उन लोगों ने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि जब वो पुलपिट पे आने से पहले एक बंदा था, उसके हाथ में कागज़ का टुकड़ा दिया, और उन्होंने एक कोसों दूर बैठकर उस कागज़ के टुकड़े को उन्होंने हाथ से जलाया। वो बंदे को खाली बोला कागज़ पढ़ो, पकड़ के रखना। सोचो वो कोसों दूर हैं और पुलपिट पे कागज़ जल रहा है, खाली ये लोग मंत्र बोल रहे हैं। उसके बाद मॉरिस सिरिलो ने कहा वो कुछ भी हो, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं भाई, आपको आपके देश में जाना है, आप आओ। उसने कहा मुझे आना है। जैसे ही वो बंदा वहाँ पर आया, उस दिन रात को उसने ऐसा प्रवचन किया और परमेश्वर की सामर्थ को बुलाया। मुझे बताने दीजिए, उन्होंने यहाँ पर आग लाया, परमेश्वर ने उनको वहाँ पर दर्शन दिया, और वो सारे लोग बदलाव में आए। Amen. Hallelujah. और इतना ही नहीं हुआ, उन लोगों ने जाके दूसरे राष्ट्रों को बताया कि ऐसा व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है, हम चाहते कि आप आए। वहाँ का प्रेसिडेंट कहता है कि जब भी मॉरिस सिरिलो आता है तब परमेश्वर को लेकर वो आता है। आपको मुझे बताने दीजिए, लोगों ने आपकी पहचान ऐसी करनी चाहिए कि जब आप लोग आते हो तो आपका परमेश्वर आता है। बाइबल कहते हैं कि मुझे बताने दीजिए, आप जहाँ भी जाओगे, मूसा कहता है प्रभु अगर तू मेरे साथ नहीं आएगा तो मैं ते कहाँ जाऊँगा नहीं। पर आज हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए? जहाँ भी हम जाए वहाँ परमेश्वर की सामर्थ जाना चाहिए। फिर आज हमें सोचना चाहिए कि आज हम क्या रिसीव करने वाले हैं। सिर्फ हाथ लगाने से गिरना ये बड़ी बात नहीं होती है, भविष्यवाणी करना ये बड़ी बात नहीं होती, पर एक आत्मा का परिवर्तन होना ये सबसे बड़ी बात है। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन, जैसे बाइबल कहता है कि परमेश्वर का वचन हमने हमारे आंतरियों में ठूसना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे ज़बान में होना चाहिए, हमारे गलों में होना चाहिए, हमारे माथे पे होना चाहिए। पर आज हमारे पास क्या पर, इसलिए मैंने आने के बाद पूछा कितने लोगों ने प्रार्थना की। टूटी फूटी कोई भी प्रार्थना कर सकता है, पर बाइबल कहता है वो बचकालों के लिए प्रार्थना है। पर हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर को उसके वचन से लेना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है वो उसके वचनों का परमेश्वर है। फिर आज आप और हमने सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमें कहाँ पर लेके जाना चाहता है। अगर आज हम परमेश्वर के वचन को ले, मैं फिर से उस गवाही को बोलना चाहूँगा आपको जो यूक्रेन में हुआ था, उस औरत के। आज भी उस बात को मैं बहुत खुश होता हूँ जब भी उस बात को मैं सुनता हूँ। तो यूक्रेन में एक 19 माले का बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग में पूरे के पूरे रशियन लोग घुस गए, सब ने इतनी गोलीबारी करी कि वो पूरा घर खाली था। तो लोगों ने बोला हाईजैक देखना है क्या कौन है। वहाँ पर देखा तो एक औरत बैठी हुई थी, बूढ़ी औरत, वहाँ पर गाना बज रहा था। उसने बोला कि क्यों, मरने का बड़ा शौक है क्या, ये क्या गाना लगा दिया। वो वहाँ पर बैठी हैं, वो घुटने पर आके प्रार्थना करी और गीत हो रहा है। आपको मालूम है उस बंदे ने क्या कहा? मैं भी उस भगवान की सेवा करूँ जो तू भगवान की सेवा करती है। पर उसने क्या बोला? ड्यूटी इज़ ड्यूटी। आपको मालूम, उन्होंने गोली मारने की कोशिश करी, वो गोली वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही थी, पहुँच ही नहीं पा रही, क्योंकि पस की प्रार्थना के वजह से परमेश्वर इस गोली का डायरेक्शन बदल रहा था। मैं तो सोचिएगा, जब परमेश्वर वो कर सकता है तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कर सकता है।
आप यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति जो बाइबल को पकड़ता है वो सामर्थ्यवान पुरुष है Amen. और स्त्री है, क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ पर परमेश्वर का शब्द है वहाँ पर क्या है, सामर्थ है। Amen. फिर आज इस बात को सोचिएगा, रोने धोने से जीवन नहीं बदलता, परमेश्वर के वचन को एक्शन लेने से जीवन बदलता है। Hallelujah. परमेश्वर का वचन एक्शन है। जब हम परमेश्वर के वचन से खाते और पीते तो बाइबल क्या कहता है हमें कि परमेश्वर हमारा कोई भी शब्द जमीन पे गिरने नहीं देगा। Hallelujah. प्रेज गॉड। Praise जो परमेश्वर के हमारे शब्दों को गिनने नहीं देता, मतलब वो हमें कितना मूल्यवान समझता है। Hallelujah. इसलिए मैं आज कहना चाहता हूँ कि चर्च, आज हमको हमारे पुराने चीज़ों से निकलना है और नए एड्रेस पे आना है। वो एड्रेस है पवित्र आत्मा का एड्रेस, वो एड्रेस है घुटने का जीवन का, वो एड्रेस है समर्पित जीवन का, वो एड्रेस है हमें परमेश्वर तो हमारा इस्तेमाल कर। आज मुझे बताने दीजिए कि सिर्फ शांत बैठने से कुछ नहीं होगा, चर्च आने से कुछ नहीं होगा। पास्टर छोटे बात के लिए प्रार्थना करो, पास्टर इस बात के लिए प्रार्थना करो। आपको पता है मैंने मेरे चर्च के अंदर एक बात को लगा दिया, सर दर्द पेट दर्द ये मेरे पास लाना नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो जिसका कोई हल नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करता है। Hallelujah. मैंने मेरे चर्च के अंदर एक बात को सिखाई है, मैं अक्सर मेरे आगे की लाइन के अंदर उन्हीं लोगों को बिठाता हूँ जो लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वहाँ से अभिषेक फ्लो होना चाहिए। आज सवेरे भी मैंने मेरे लोगों से वही कहा, मैंने क्या वचन ले रहे हो आज? उसने मुझे नोट्स भेजा, पास्टर मैंने ये ऐसा नहीं चलेगा, इस वचन को ऐसा लो, इस वचन को ऐसा होना चाहिए। और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि थोड़ी देर हुई यहाँ पर आने के लिए, पर वहाँ पर मैंने वचन की सेवा वहीं से ही की। तो वही काम मैं आज यहाँ पर करना चाहता हूँ कि आज हमें क्या चाहिए। परमेश्वर आपने इस शब्द को हमारे परिवार के लिए बोला, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। Hallelujah. और जब एलाइजा ने उस व्यक्ति को देखा और एलाइशा को देखा तो क्या देखा उसने, कि वो गंदा होते वक्त देखा। जब हम गंदे होते हैं, प्रार्थना के अंदर हमारी गंदगी हमारे अंदर से निकलती है, तो बाइबल कहती है हमें कि पवित्र आत्मा क्या करता है, वो हमारे अंदर के गंदगी को निकालता है और किसको खोजता है, यीशु को खोजता है। Hallelujah. और जब वो यीशु को खोजता है, वो क्या करता है, वो हमें यीशु जैसा बनाता है। Amen. और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि जब वो हमें यीशु जैसा बनाता है, तब बाइबल कहती है वो कुम्हार है, वो कुम्हार है। पर जब वो हमें आकार देता है, हम क्या बोलते हैं, ए बाबा ऐसा मत कर, वैसा मत कर। क्यों? वो फटके हम सह नहीं सकते। पर जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें मोल्ड करना सिखाता है। Amen. वो इंग्लिश में गीत है, मेल्ट मी, मोल्ड मी एंड फिल मी एंड यूज मी। तो उसी तरह से आज हमारा होना चाहिए कि प्रभु आप हमारे घरों में सब कुछ करोगे। प्रभु आज हम हमारी हर बातों के अंदर आपको याद करोगे। द्वितीय वचन 3, 5 और 6 में उसने कहा कि हर काम में आपने क्या करना चाहिए, परमेश्वर की याद करनी चाहिए। फिर आज मुझे बताओ कितने लोग यहाँ पर आए हैं आज चर्च के अंदर जो परमेश्वर को कहा कि प्रभु आज मैं वचन लेके आ रहा हूँ। आज हम सिर्फ ऐसे बैठे हैं। आज सोचिएगा, आज जिसके घरों में जवान बच्चे हैं, जो लोग हैं, कितने लोग अपनी शादियों के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने लोग अपने काम काज के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने लोग वो सोते खुलने के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने लोग अपने चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं। हमने प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं, पर देखिएगा जोब की किताब में 42:10 में लिखा है कि जोब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की और क्या किया, उसको परमेश्वर उसके बहुगुणित किया। फिर आज आपको सोचना है, जब हम एक मेक के लिए प्रार्थना करते हैं तब हमें क्या समझ में आता है, हम लोग तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर जब आपको ऐसे परिस्थिति लेकर जाता है तो वो क्या कर रहा है, वो आपको दिखा रहा है कि आपको वो तैयार कर रहा है। और इस प्रोसेस के अंदर जब से आप जाते हो कि आदमी को ढूंढने के प्रोसेस से, तब परमेश्वर आपको अनगिनत मुसीबत से लेकर जाता है। क्यों? उसको देखना है कि आप ऐसे परिस्थिति में जाते हो तो उस तलवार चलाने को जो खोजना है आपको। इसलिए बाइबल में लिखा है जो एलाइशा के तलवार से बचेगा उसको कौन मारेगा, एलाइजा मारेगा। और एलाइजा की तरफ से बचेगा तो कौन मारेगा, उसको एहू मारेगा, परमेश्वर लड़ेगा। तो इस बात को सोचिएगा, आज चर्च हम बैठे हुए हैं, पर हमें क्या चाहिए, परमेश्वर की असीम सामर्थ चाहिए। तो क्या होना चाहिए हमारे पास में, शब्द में लो, परमेश्वर के वचन को लो और कहो प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तूने बोला और वो होगा। मैं सच में कहना चाहता हूँ, इन दिनों के अंदर मैंने वही काम किया। मैं आज सवेरे जब बाहर बात कर रहा था, मैंने उस सिस्टर से मैंने वही कहा कि आज सिस्टर लिंडा ने प्रार्थना करते वही कहा, पीटर तूने क्या कहा था? मैंने बोला प्रभु सिस्टर ये साहब मैं देख रहा हूँ कि चंगाई चाहिए हमारे पास, और हम देख रहे हैं कि हमारा सीज़न बदला हुआ, तो हम चंगाई के असीम सामत में चल रहे हैं। और ये साल मैं सच में कहना चाहता हूँ, आज़ादी और हम लोग एक ही बात सोच रहे हैं कि हम हर एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तित चाहते हैं। हर एक व्यक्ति के घर के अंदर परमेश्वर का काम हो, और आज आप जैसे हो वैसे ना हो, पर बदला हुआ हर सबको होना चाहिए। प्रेज गॉड। और मैं आप सभी अपने हाथों को उठाइए, सभी लोग मेरे पीछे घोषणा करें,
बोले प्रभु यीशु के नाम से यीशु के नाम से मेरा जीवन बदल रहा है। आज से ये नए महीने में ये नए महीने मैं कदम रखता हूँ यीशु के नाम से। हर एक दरवाजे हर एक दरवाजा जो मेरे लिए बंद है जो मेरे लिए बंद है वो यीशु के नाम से यीशु के नाम वो आज खुलेंगे। आज खुलेंगे। आज के बाद मेरे घरों में दुख की खबर नहीं पर खुशियों की खबर होगी। यीशु के नाम से ये महीने में मैं घोषित करता हूँ मेरे परिवार का उद्धार होगा। यीशु के नाम से ये साल मैं तरक्की करूँगा। यीशु के नाम से इस महीने में मैं जो भी काम मेरे हाथ में लूँगा उसे बरकत मिलेगा। यीशु के नाम से ये साल ये महीने में ख़त्म होने से पहले परमेश्वर मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। यीशु के नाम से इस महीने में मेरा प्रार्थना का जीवन अलौकिक होगा। यीशु के नाम से इस महीने में परमेश्वर मेरे द्वारा काम करेगा। जब जब मैं उठता हूँ परमेश्वर की सारे आशीष उठेगी। मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं आशीषित रहूँगा। यीशु के नाम से ये साल मेरे घरों में खुशखबरियाँ होगी। ये साल हमारे घरों में शादीशुदा जोड़ों में उनके जीवन में परमेश्वर खुशियाँ देगा। यीशु के नाम से सारे झगड़े सारे वाद विवाद हमारे घर से निकल जाते हैं। परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे घरों में आती है। आज से हमारे हर एक केसेस हर एक कोर्ट केस हम विजय रहेंगे। विजय से विजयमंद रहेंगे। यीशु के नाम से मेरे बच्चे मेरे घर के सारे लोग ऊंचे काम करेंगे जिससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी। यीशु के नाम से इस महीने में परमेश्वर मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहा है। यीशु के नाम से इस महीने में परमेश्वर मेरे हाथ को थाम रहा है। परमेश्वर इस महीने में मेरे हाथों में युद्ध करना सिखा रहा है। इस साल इस महीने में मैं परमेश्वर के राज्य के लिए और बहुतायत से काम करूंगा। यीशु के नाम से मेरे घर से सारे शाप सारे गरीबी के शाप सारे नकारात्मक की बातों को मैं बांधता हूं। यीशु के नाम से हर एक शब्द जो मेरे जीवन पे बोला गया है मैंने बोले हैं गलती से लोगों ने बोले हैं वो सारे शब्द को मैं बांधता हूं। यीशु के नाम से हर एक चीज जो परमेश्वर ने रखी है मेरे लिए वो आज मेरे घर आ रही है। परमेश्वर इस महीने में मुझे ऊंचा उठा रहा है। परमेश्वर इस महीने में नई जगह दे रहा है नई जगह ले जा रहा है। परमेश्वर इस महीने में मुझे खुशियों से भर रहा है। यीशु के नाम से मैं घोषित करता हूँ मैं अभिषेक व्यक्ति हूँ। मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है संभव है। ये बात मैं घोषित करता हूँ परमेश्वर मेरे साथ है और जब परमेश्वर मेरे साथ है मैं बड़े काम करूंगा। यीशु के नाम से ये पूरे महीने में अविश्वास को मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है पर परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे जीवन में है। वो मुझे विश्वास के दान से भरेगा और विश्वास से मैं बोलता रहूंगा और हर वो चीज को जो परमेश्वर ने मेरे बारे में बोला है वो होगा यीशु के नाम से। मैं महीना यीशु के नाम से तू मेरे घर में खुशियां लाएगा। यीशु के नाम से अलौकिक तौर पे सारी चीज मेरे पास रहेंगे। यीशु के नाम से मेरे आंसू के दिन खत्म होते हैं मेरे खुशियों के दिन शुरू होते हैं। आज से मैं वहां जाऊंगा
जहाँ परमेश्वर जाएगा, आज के बाद मेरा घर, मेरा परिवार हमेशा आशीषित रहेगा। आज के बाद मैं कभी गरीब नहीं रहूँगा। सारी अमंडा की आत्मा, सारी अमंडा की आत्मा, सारी गरीबी के शाप की आत्मा मैं बांधता हूँ। मेरे पैसे में बैठे हुई सारी गरीबी के शाप को मैं बांधता हूँ और यीशु के नाम से मेरे पैसों की मोहरिदा करता हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है पैसों को कान है, तो मैं उस कान से बोलता हूँ यीशु के नाम से पैसा मेरे घर में रहेगा, मेरे बैंक अकाउंट में रहेगा, मेरे खिस्से में रहेगा। मैं जहाँ भी जाऊँगा पैसा मुझे लोकेट करेगा। पैसा मेरा प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर मुझे आशीष करता रहेगा। मैं देता रहूँगा, परमेश्वर मुझे आशीष करता रहेगा। ये महीने में परमेश्वर मुझे नए जॉब्स दे रहा है। परमेश्वर ये महीने में मेरे बच्चों के लिए अच्छे अंकों से पास कर रहा है। परमेश्वर मेरे बच्चों का इस्तेमाल करेगा। ये महीने में कुछ अलौकिक बात होगी। यीशु के नाम से मेरे हर एक युद्ध यहोवा गिबोन ये लड़ेगा, मैं जय विजय लूंगा। परमेश्वर मुझसे कहता है मेरे बच्चे मेरे पीछे मेरे साथ बैठ, क्योंकि मैंने विजय तुझे दिया है। मैं हर एक दिन में 100% विजय व्यक्ति हूँ। विजय व्यक्ति यीशु के नाम से, हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आज जब मैं घर जाऊंगा, आज जब मैं बचाऊं, मेरा घर बदला हुआ होगा। आमेन, मेरे हर चीज बदली होगी। आमेन, मेरे प्रार्थना का उत्तर होगा। आमेन, यीशु के नाम से, आमेन, यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितनों को अच्छा लग रहा है? कितनों को लग रहा है कि समथिंग इज हैपनिंग? आमेन, ये अंदर की जागृति है कि सब कुछ हो रहा है। आमेन। हमने अभी क्या किया? जब हमने घोषणाएं की, हमने क्या किया? विश्वास की चीज से बोला है, और वो चीज हमारे घरों में आज है और आमेन रहेगी। आमेन, प्रेज गॉड। और इस बात को ध्यान में रखें कि जब हम उस काम को करते हैं, इस तरह से हमें रोजाना करना है। हालेलुया। जब हम घोषणाएं करते हैं, आज सवेरे जब मैं उठा तो मैंने क्या किया? मैंने यही कहा कि प्रभु आज मैं सभा में जा रहा हूँ, मुझे प्रभु आज तू मेरा इस्तेमाल करेगा, प्रभु तू आज मेरे द्वारा काम करेगा। मैं हमेशा रोजाना अपने जीवन के ऊपर 10 से 15 आयत वचन के बोलता हूँ, और तभी मैं मेरे कामों को शुरुआत करता हूँ। तो हमें वही काम करना है। जब आज हम प्रभु बोध से खाएंगे तो इस बात को हमें एक ही बात करना है, हमारे हृदय के अंदर परीक्षण करना है। और इस बात को ध्यान में रखना है, आज की मेज में क्या है? आज के मेज के अंदर चंगाई है, रिहाई है। आज के मेज में क्या है? सम टोटल अलौकिक प्राम होने वाले हैं इस मेज। आमेन। इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर बहुत कुछ अच्छा करेगा। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, आपके पासबान के लिए भी आप रोज़ दुआएं करें, क्योंकि मैं इस बात को ध्यान में रखता हूँ कि जब हमारा पासबान आशीष है तो हमारा चर्च आशीषित है। प्रेज द लॉर्ड। जोर से कहे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, जब आपका पासबान परमेश्वर का वचन जब बांटता है, उसे कैसा ग्रहण करना है? होय और आमेन। आमेन। क्या होना चाहिए? होय और आमेन। कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? प्रेज गॉड। और हमेशा ध्यान में रखें, आपका पासबान उतना ही आशीषित है जितना के परमेश्वर। इस बात को देखिएगा, जब मूसा परमेश्वर के साथ बैठा था और जो नीचे आया तो क्या हुआ? वो वही काम कर रहा था जो परमेश्वर कर रहा था। तो उसी तरह से आप जब लोग यहाँ पर उस आशीषित दास के पास से वचन को लेते हो, आप भी उस वचन को ग्रहण करने के बाद उतने ही आशीषित होते हैं। तो फिर आज क्या होना चाहिए हमारे पास? हमें उस व्यक्ति को ढूंढना है जो हल चलाना जानता है। और जब हल चलाना जानने के बाद क्या होता है? जब दो व्यक्ति मिलते हैं तब क्या होता है?
मध्यस्थी शुरू होती है। Amen. और जब दो लोग मिलते तो बाइबल क्या कहती है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो वहाँ पर वो मेरे साथ। Amen. फिर इस बात को ध्यान में रखें, आज का जो वचन है हमें कैसे लेना है, 2 लोगों ने एक साथ मिलकर क्या करना है, मध्यस्थी करना है। अगर आज आपको लगता है घर में प्रॉब्लम है, हाथ मिलाइए, प्रार्थना करें। आज आपको लगता है कुछ है, एकत्रता में आइए। जब हम ऐसे आते तब परमेश्वर देखिए अपने घरों में क्या करता Amen. है। Hallelujah. Praise God। मुझे आज भी एक बात अच्छी है, स्टीव मंसी ने बहुत अच्छा कहा, इंडियाना अमेरिका में किसने कहा कि जब उनके चर्च में हमने देखा, वर्ड ऑफ लाइफ चर्च में, मैंने वहाँ पर जो प्रचार कर रहे थे, उन्होंने एक गवाही को दिया। उन्होंने कहा एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके लड़के ने कोई विधर्मी लड़की से शादी कर दिया। वो अक्सर घर में ही बैठा करता था, रूम से बाहर ही नहीं आता था। बस माँ बाप बोलते बच्चा है, आ नहीं रहा, बैठ नहीं रहा। वो लड़का 24 घंटा वो और उसकी वाइफ, वो और उसकी वाइफ क्या करते दिन में पता ही नहीं चलता है। तो एक दिन उसकी माँ बोली कि पास्टर साहब घर आइए, प्रार्थना कीजिए। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वो लड़का पास्टर से मिलके क्या बोलता है, ब्रदर ठीक है मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तब वो वहाँ पर बोला ये एक टाइम को प्रार्थना करने वाला था, ये ऐसा है वो वैसा। तब उन्होंने कहा आइए बैठे। तो वो लड़का रूम छोड़कर निकल गया। उन्होंने क्या किया, उनके घरों में गए, वो उन्होंने उनके हाथ को पकड़ा, पूरे फैमिली ने हाथ को हाथ पकड़ा, पास्टर ने हाथ को हाथ पकड़ा। और जैसे ही पास्टर ने कहा यीशु के नाम से मैं सारे बंधन की आत्मा तोड़ता हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही वो बंधन यहाँ टूटा उनको वहाँ पर छुटकारा मिला, वहाँ पर छुटकारा मिला। मार्क हेंडरसन जिसने लिखा है द कोर्ट्स ऑफ हेवन किताब में, मैं बताना चाहूँगा, उसमें बताया, उन्होंने उनके लड़की के बारे में बताया। मैं आज इस बात को क्यों बता रहा मुझे पता नहीं, पर किसी परिवार के लिए इस बात हो सकती है। उन्होंने बताया कि एक परिवार था उनके पास में, उनके घर के अंदर एक हिटलर औरत आ गई। हिटलर वो लड़की वो सब जगह पर कंट्रोल करने लग गए थे, वो लड़की सब जगह पर कंट्रोल करने लग गई। और जैसे ही वो कंट्रोल करने लग गए लोग डर के, झगड़ा नहीं चाहिए, एवरीथिंग शुड बी फाइन, ओके। पर पता नहीं चल रहा है कि लोग इतने डर क्यों रहे। अचानक से जब हेंडरसन आया, उसने कहा क्या बेटे कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। उसने कहा पापा मैं बहुत परेशान हूँ उस लड़की के पास, मेरा शादी टूट जाएगा डैडी, मैं डिप्रेशन में आया हूँ, मैं कुछ बोला तो ये छोड़कर जाएगी तो कैसा लगेगा, दुनिया क्या बोलेगी। तो उसके पापा ने बोला मैं आज रुकता हूँ। नहीं डैडी रुकना नहीं है, आपको घर जाइए, वो कुछ बोलेगी तो मुझे गुस्सा आएगा। तब उसके डैड ने कहा कोई बात नहीं मैं रुकूंगा। ये जब किचन में थे उन्होंने परमेश्वर के लिए घुटने टेके और वहाँ पर उसने कहा प्रभु तेरा वचन डैनियल किताब में कहता है कि तेरे पास क्या है, उस किताब है, बड़ी किताब है, उस पर सारी बातों को लिखा है। तो प्रभु मैं तेरे न्यायालय में आता हूँ। और जैसे उसने उस न्यायालय में आया उसने घुटने टेके